लगभग हर एक सेकंड में हमारा दिल एक बार धड़कता है। हर धड़कन के साथ वो ऑक्सीजन, फ्लूइड्स और एनर्जी हमारे सेल्स तक पहुंचाता है। अगर ब्रह्मांड का भी कोई दिल है जो मैटर और एनर्जी को अंतरिक्ष में पहुंचाता है, तो क्या हम उसकी धड़कन का पता लगा सकते हैं? स्टीफन अलेक्जेंडर का जन्म ट्रिनिडाड में हुआ था और वो ब्रॉन्क्स में पले बढ़े। एक सैक्सोफोनिस्ट की हैसियत से उन्होंने उस मेलोडी को ढूंढना सीख लिया जो जैज रेफ्रेन यानी जैज संगीत के मुखड़े के उल्टे पुल्टे नोट्स में छिपी होती है। और स्टीफन का मानना है कि अब वो थियोरेटिकल फिजिक्स के जरिए ब्रह्मांड की बुनियादी बीट को सुनना सीख रहे हैं। ये कमाल की सोच है कि पूरा ब्रह्मांड ही अपने आप में एक जीव हो सकता है। मतलब बायोलॉजी में भी साइंटिस्ट्स जीवन की परिभाषा तय करने और उसका ओरिजिन जानने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए जिनसे कुछ ऐसे पैटर्न्स पता लगाने की कोशिश की जाए जो किसी जीव के फंक्शंस को दिखाते हैं। स्टीफन की रिसर्च से शायद हम खुद ब्रह्मांड में ही उन पैटर्न्स की खोज में बढ़ चुके हैं। हालांकि ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना एक जोरदार धमाके के साथ हुई थी जिसे बिग बैंग कहते हैं। लेकिन स्टीफन का मानना है कि दरअसल वो बिग बैंग नहीं बल्कि बिग बाउंस था, यानी जोर से उछलना। अगर आसान शब्दों में कहें तो बिग बाउंस मॉडल एक पहले वाले ब्रह्मांड का मॉडल है। असल में हमारे इस ब्रह्मांड में पहले भी एक और ब्रह्मांड था जो खत्म हो गया और लुढ़क कर लगातार फैलते हुए एक ब्रह्मांड में जा गिरा, और यही वो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं। स्टीफन की थ्योरी के मुताबिक लगातार फैलता ब्रह्मांड सिकुड़ने और फैलने की एक एंडलेस साइकिल है। ये फैलना सिकुड़ना ठीक वैसा ही है जैसे दिल का धड़कना या हाथ से छूटी गेंद का बाउंस होना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। मैं गेंद को छोड़ूंगा और ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेगी और फिर गेंद इस तरह ऊपर नीचे बाउंस करती है। इसी तरह एक ब्रह्मांड भी ग्रेविटी के नियम के मुताबिक ऐसे ही बाउंस करेगा। वो सिकुड़ेगा और फिर बाउंस होकर फैलता चला जाएगा। स्टीफन के मॉडल में काफी हद तक फिजिक्स के सिंपल रूल्स हैं। ब्रह्मांड का फैलने वाला दौर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और फिर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हो जाएगी जो आखिरकार ब्रह्मांड के अंदर की सब चीजों को सिकोड़कर उसे बहुत ही छोटा सा कर देगी। लेकिन इसके बाद ब्रह्मांड फिर से क्यों फैलता है, इस बात को समझाना और भी मुश्किल है। बाउंसिंग कॉस्मोलॉजी के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं होता है कि जब आप उसे बाउंस करते हैं तो क्या होता है। उस वक्त ग्रेविटी बहुत ताकतवर हो जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें खींचकर सिंगुलैरिटी में पहुंचा सकती है। सिंगुलैरिटी वो जगह होती है जहां बहुत डेंसिटी होती है। वहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि वो पूरे के पूरे मैटर को कुचलकर उसे सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। उससे कोई भी चीज नहीं बच पाती, और तो और लाइट तक नहीं। बिग बैंग थ्योरी में यकीन करने वाले वैज्ञानिकों का ख्याल है कि वो वैसा सिंगुलैरिटी की वजह से ही हुआ था और ब्रह्मांड को उससे बाहर निकालकर फिर से फैलने के लिए उन्हें एक नई शक्ति खोजनी पड़ी जिसे नाम दिया गया इन्फ्लेशन। लेकिन दूसरी ओर स्टीफन मानते हैं कि बिग बाउंस ब्रह्मांड सिकुड़कर कभी सिंगुलैरिटी में नहीं बदलता। जब ब्रह्मांड बाउंस पॉइंट के करीब बढ़ने लगता है तो बिग बैंग सिंगुलैरिटी से उसका बचना जरूरी है, इसलिए हमें इस प्रॉब्लम से बचना होगा। स्टीफन के मुताबिक इसका हल है एक एटम से भी बहुत छोटा एक पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रिनो। फिजिक्स में न्यूट्रिनोस को बड़ा ही अजीबोगरीब तरह जाना जाता है और बाउंसिंग यूनिवर्स की रूपरेखा को समझने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक न्यूट्रिनो ठीक उसी वक्त एक रिपल्सिव फोर्स पैदा करता है और ब्रह्मांड को सिंगुलैरिटी में एंटर करके बाउंस बैक होने से रोकता है। न्यूट्रिनोस का वजन लगभग ना के बराबर होता है और वो साधारण मैटर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराए बिना गुजर जाते हैं। ये नॉन विजिबल पार्टिकल्स हर एक सेकंड में 50 करोड़ खरब की संख्या में हम सबके शरीर में से गुजरते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। ब्रह्मांड के हर सितारे से लगातार न्यूट्रिनोस की झड़ी छूटती रहती है, बल्कि सच तो यह है कि ब्रह्मांड उनसे ठसाठस भरा है और शायद जिंदा ब्रह्मांड की धड़कन लगातार उन्हीं की वजह से चलती रहती है। स्टीफन ने हिसाब लगाया कि जब किसी तेजी से सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड पर जबरदस्त दबाव पड़ता है तो न्यूट्रिनोस का यह कॉस्मिक भंडार
इतनी बुरी तरह दब जाता है कि वो सब न्यूट्रिनोज मैटर की एक स्पेशल स्टेट में बदल जाते हैं जिसे सुपरफ्लूइड कहा जाता है। सुपरफ्लूइड स्टेट से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। सुपरफ्लूइड का एक उदाहरण है लिक्विड हीलियम। सुपरफ्लूइड की एक अजीबोगरीब खासियत ये होती है कि आप इसे चाहे जितना भी किसी बर्तन में बंद करने की कोशिश करें, वो बर्तन के किनारों से बाहर निकलकर बह जाएगा। उसे ये पसंद नहीं होता कि कोई उसे कैद करके रखे, और बंद न रह पाने की अपनी आदत की वजह से न्यूट्रिनोस एक तरह का विपरीत दबाव पैदा करते हैं, और उसी दबाव की वजह से ब्रह्मांड बाउंस होता है और फैलता है। अगर स्टीफन का आइडिया सही है तो फिर उसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड फैलने और सिकुड़ने की साइकिल से पिछले कई खरब सालों से गुजर रहा है। हर बार बाउंस होने पर उसका ज्यादातर मैटर, जिसमें कई सितारे और गैलेक्सीज भी शामिल हैं, बुरी तरह कुचल जाता है और फिर एक बिल्कुल नए रूप में उछलकर बाहर निकल आता है। लेकिन न्यूट्रिनोज का बाल भी बांका नहीं होता। इनविजिबल पार्टिकल्स का यह अथाह सागर ही ब्रह्मांड की जान है, वो फ्लूइड जिससे इसकी धड़कनों की डोर बंधी रहती है। यानी न्यूट्रिनोज की बदौलत ही ब्रह्मांड अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पूरा करके दूसरे हिस्से में प्रवेश करता है। बिग बाउंस की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे किसी कैटरपिलर का तितली में बदलना। जब कैटरपिलर तितली बन जाता है तो उसके पुराने और नए रूप में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन दोनों का जेनेटिक कोड वही रहता है और दोनों एक ही चीज की बनी होती हैं। तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी में जो मेटामॉर्फोसिस यानी काया पलट का सिद्धांत है, वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है और इस पर रिसर्च होनी चाहिए। स्टीफन के बिग बाउंस मॉडल के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक लगातार इवॉल्व होती हुई एक चीज है और हो सकता है कि वो जिंदा भी हो। लेकिन एक और साइंटिस्ट इसी आइडिया को एक कदम और आगे ले गए हैं। उनका ख्याल है कि हमारे ब्रह्मांड ने बहुत सारे और ब्रह्मांडों को जन्म दिया है, उन ब्रह्मांडों को जो ब्लैक होल्स के अंधेरे में कहीं छिपे हुए हैं।